भारतीय जनता पार्टी एससी समाज जिंदाबाद, एससी समाज जिंदाबाद, एससी समाज जिंदाबाद, एससी समाज जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एससी समाज जिंदाबाद। ना जी मैडम, आज किस विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं? आज डीएससी समाज में, एससी समाज में और हर एक घर में खुशी की लहर है कि आप देख रहे हो श्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये बोला था इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले, कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले डीएससी AB को बहाल करके उसके बाद मैं शपथ लूँगा। लेकिन शपथ लेने के बाद पहली ही कलम से श्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारे को ये तोहफा दिया है वाल्मीकि जयंती पर। कार्यक्रम किए डीएससी को लेकर, डीएससी की बहाली को लेकर आप कृष्ण बेदी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, तो आज कितनी खुशी अनुभव कर रहे हैं? आज खुशी बहुत है जी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारा। लेकिन मैं और मेरा परिवार, बीजेपी परिवार, पूरा डीएससी समाज और पूरा एससी समाज, हम सब मिलकर इनकी तरफ से भी और मैं अपने परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे नेता शेरे हरियाणा जिनको बोलते हैं कृष्ण बेदी जी का, और हमारे जो पूर्व में मंत्री रहे हैं विशंबर जी का। इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पूरी बीजेपी पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं और बीजेपी पार्टी का हमेशा सदैव आजीवन आभारी रहेंगे हम। गरीबों की सरकार है, जैसा कि आप सब देख भी रहे हो, ये सबूत भी दे दिया इन लोगों ने, ये गरीबों की सरकार है और बिना पर्ची खर्ची की सरकार है। आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। मेरी सगी जेठानी, ये मेरी सगी जेठानी है, आज इनका सिलेक्शन हुआ है NHM के थ्रू, आज इनकी सिलेक्शन हुई है और मैं देखो, मैं खुद पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं वाइस प्रधान हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को कहीं सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं नहीं गई। ये अपनी योग्यता के आधार पर आज इसका सिलेक्शन हुआ और इसके आधार पर भी हम, मेरी पूरी फैमिली और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। आज का विषय रखें, विस्तार से बता दें। जो लड़ाई थी आपकी, कब से लड़ाई चल रही थी, ये जो संघर्ष था आज रंग लाया, क्या कहना चाहोगे? मैं प्रेस का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि प्रेस ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमारी दबी हुई आवाज़ को दिल्ली तक, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं प्रेस का धन्यवादी हूं। उसके बाद मैं आदरणीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, ये पहला मुख्यमंत्री है जो शपथ लेने से पहले वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेक कर आया है। ये एक ऐतिहासिक बात है, इससे पूरे समाज में खुशी की लहर है और इनको लगता है पहली दफ़ा डीएससी समाज के हित का मुख्यमंत्री बना है, जिसने हमारी 18.5 साल की लड़ाई को, हमारे 18 साल की मेहनत को ब्याज समेत वापस कर दिया है। और जो हमारे योद्धा है, जितने डीएससी के योद्धा है, मैं उनको भी बधाई के पात्र समझता हूं। उनकी मेहनत रंग लाई है और इसी तरह से ये समाज बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। और जैसे कहावत थी पहले कि भाई देर से मिला न्याय, देर से मिला अन्याय बेइंसाफ़ी के बराबर होता है, उस बात को इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया।
नायब सिंह सैनी जी ने कई नकार दिया। इन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी जो जुबान की तो उसको लागू किया है और उस बात को नकार दिया है भी, न आश्वासन के नहीं बल्कि इन्होंने अमली जामा पहनाया है। और सदाई ये समाज इनका ऋणी रहेगा। और यहाँ के जो मैं ये कहने से भी नहीं चूकूँगा, जब यहाँ 16 तारीख को वृक्षारोपण में मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें हमने यहाँ ज्ञापन दिया था कैथल डीएससी समाज की ओर से, और बल्कि लीला राम ने हमारी उसमें मदद भी की थी, उसको सिफारिश की थी। उस वक्त भी ये मुख्यमंत्री थे। मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करता हूँ, पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहोगे? आज दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वाला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतने शुभ अवसर पे यहाँ आकर के हमारा हौसला बढ़ाया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे 22 तारीख को जनवरी में दिवाली मनाई गई थी अयोध्या के बारे में, और आज जो दिवाली मनाई गई है ये दिवाली से भी बहुत ज़्यादा शुभदायक दिन है ये हमारे लिए, कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है ये हमारे लिए बहुत बड़ा इतिहास रचेगी। जो कहते थे भाई यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, इनका तो ये हो गया, इनका तो पढ़ाई नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का इतिहास रचेगा। और ऐसी दिवाली ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। ये 29 की तैयारी सीएम साहब ने कर ली है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि अभी हमारे सीएम साहब ने जो पहली कलम से ये काम किया है, मैं उनके सदा आभारी रहेगा ये समाज। और दूसरी बात ये कहूँगी कि अभी हमारे जो बिशंबर वाल्मीकि जी है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, और इतना संघर्ष किया कि उसके तो बहुत ज़्यादा धमकियां भी मिलने लगी थी। ये हमारे सामने की बात थी जिस टाइम हम चंडीगढ़ में थे। तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे पूर्व मंत्री जी का, और हमारे कृष्ण बेदी जी जो हरियाणा का शहर है, तो मैं उनका भी तहे दिल से हाथ जोड़ के उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो डीएससी के योद्धा है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने हर दहलीज के ऊपर पहुँचे हैं और हर गांव के अंदर, हर गामड़ी के अंदर वो पहुँचे हैं डीएससी लागू कराने के लिए। 18 साल से जिन्होंने ये कार्य जो किया है, मैं उनका तहे दिल से अपनी ओर से, अपने शहर की ओर से और अपने समाज की तरफ से, छत्ती बिरादरी की तरफ से मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और अभी भी हम जो उसमें गए थे, हम जो यह था सम्मान समारोह था इसमें, तो उसमें भी हम गए थे, अपने ये अठवाल जी थे, अपने ये भी पूरी बस लेकर के गए थे। और जो इतनी बस थी कि अभी बस के अंदर सीटें भी नहीं मिली थी, इतनी है। डीएससी के बैनर लेकर के और उनकी तख्तियाँ लेकर के चंडीगढ़ में गए थे। तो उनका भी मैं, डीएससी योद्धाओं का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज देखो हमारे वाल्मीकि समाज के भी बहुत लगे हैं, और मैं आभारी सदा ही रहूँगी, सदा ही मैं इनका आभार प्रकट करती रहूँगी। और ये दिन जो है हमारे को अपनी ज़िंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जी, मेरा नाम विकास है, और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमारे समाज के प्रति संवेदना दिखाई। क्योंकि कहा जाता था कि डीएससी समाज का कोई नहीं है, लेकिन आज हमें पता चल चुका है कि डीएससी समाज इकट्ठा भी है, एकता भी है, और डीएससी समाज का भी कोई है। मैं इस जो इनके द्वारा जो वर्गीकृत किया गया है एससी और बी का, इसके लिए किसी एक व्यक्ति का श्रेय न देकर मैं पूरे के पूरे डीएससी समाज को इसका श्रेय दूंगा। इसके अंदर हर उस व्यक्ति का उतना ही योगदान है जितना किसी एक सामान्य व्यक्ति का है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को शुभारंभ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहोगे? आज जो है सरकार अपने वायदे पर, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस पर खरे उतरे हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ नेतृत्व का डीएससी समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने जो ये किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। जी सर, क्या कहना चाहोगे? आज मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करके नायब सैनी जी ने इस डीएससी समाज को सौगात दी है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और हमने पहले क्या हुआ है कि भाई हम नायब सैनी जी का इतना धन्यवाद करेंगे कि भाई आज तक किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ हो। गाँव धनौरी है मेरा। तो आज कैसे देखते हैं, किस तरह आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है? सरकार ने जो वायदा किया था उस पर वादे पर खरी उतरी है, आपको किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया है।
जो वर्गीकरण 18 साल से लटका हुआ था, जिस समाज की कोई सुनने वाला नहीं था, उस समाज की बीजेपी ने सुनी है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनके सिरों पे ना सफ़ेद बाल आ गए थे लड़ते लड़ते। इस समाज का कोई रखवाला नहीं था और बिल्कुल दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो चुकी थी डीएससी समाज की। लेकिन बीजेपी सरकार ने पहली कलम से करने का वादा किया, इसको लागू करने का, वर्गीकरण लागू करने का वादा किया था। और उस बात पे नायब सिंह सैनी जी का, कृष्ण बेदी जी का, अमरजीत सोलंकी जी का और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है जिन्होंने डीएससी की मुहिम को लगातार धार देने का काम किया और पूरे डीएससी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया, सभी का आज का दिन बड़े इतिहास के अक्षरों में लिखा जाएगा। और डीएससी समाज के लिए आज का जो दिन है वो एक दिवाली से कम नहीं है। हम इसको आज पूरी दिवाली के साथ, दिवाली के उत्सव जैसे हम मनाते हैं उसी तरह मनाने का काम करेगा। मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ और साथ में वाल्मीकि जयंती की सभी को बधाई देता हूँ। ये डीएससी समाज के लिए आज का दिन है, दिवाली के हर्षोल्लास से कम नहीं है। हम माननीय नायब सैनी जी का और कृष्ण बेदी जी का धन्यवाद करते हैं जिनके अथक प्रयासों से पहली ही मंत्रिमंडल की पहली ही मीटिंग में हमारा डीएससी बहाल करने का काम किया। हम बीजेपी के सदा आभारी रहेंगे और डीएससी समाज के लिए ये दिन उत्सव जैसा रहेगा। कुछ अगर टेक्निकल बातें कहें तो पिछले काफ़ी समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, तो कितना नुकसान हुआ और आगे आने वाली जो नस्लें हैं या अब की जो पीढ़ी है उनको किस तरह से लाभ मिलेगा? अगर मैं टेक्निकल की बातें करूं तो इन 18 सालों में हमारी डीएससी समाज की एक पीढ़ी का नाश हो गया है। इन 18 सालों में एक बच्चा 18 साल का हो जाता है और लड़ने के लिए बॉर्डर के ऊपर चला जाता है। इन 18 सालों की भरपाई अगर करना चाहता है डीएससी समाज तो उसको 4 कदम बीजेपी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और मैं बीजेपी शीर्षक नेताओं से, नायब सिंह सैनी जी से, माननीय कृष्ण बेदी जी से और अन्य जितने भी हमारे नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो जिन 18 सालों में जो डीएससी समाज का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे और उनके लिए अलग से रिक्रूटमेंट यानी भर्ती की अनाउंसमेंट करेंगे और उसकी हिस्सेदारी को इक्वलिटी में लाने का काम करेंगे। तो चलो किस तरह से मतलब इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? क्या कोई सरकार की ओर से कोई नई टीम की घोषणा की जाएगी या अगर आप लोग भी कुछ सुझाव देने चाहेंगे? बिल्कुल, हम सरकार से आशा करते हैं कि सरकार डीएससी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो 18 सालों में इनका नुकसान हुआ उसके लिए डीएससी आयोग का निर्माण करेगी और डीएससी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई सुविधाएं लेकर आएगी और उन्हें भर्ती में जो बैकलॉग है, बैकलॉग में अलग से उनको निर्धारित करेगी भी एससी को और डीएससी में जो डिफरेंस आ गया है भर्तियों का उसे पूरा करने के लिए इनके लिए अलग से भर्तियां निकालने का काम करेंगे। ये तो तय है कि आप लोगों की शक्ति ने ही सरकार को ये निर्णय लेने पर मजबूर किया है। बिल्कुल, क्या भविष्य में ये जो एकता यूं ही कायम रहेगी और जिन्होंने ये लागू किया उनका स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल, मैं पूरे डीएससी समाज का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने एकता के सूत्र में बंधकर सरकार बनाने का काम किया है और अपनी मौजूदगी दिखाई है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि डीएससी समाज ने एक साइड होकर बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार बनाने का काम किया है। 22.5% की जनरेशन में से 14% डीएससी समाज का जो वोट बैंक था आज वो एक तरफ खड़ा है। अगर मायावती बात करते कि मैं दलित नेता हूँ, चंद्रशेखर बात करता तो मैं दलित नेता हूँ, नहीं, वो दलित नेता नहीं है, वो केवल जाटुओं के नेता हैं और ये साबित किया है हमारे डीएससी समाज की एकता ने। शुक्रिया।